नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। मैं हूं राधिका राज। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में 17 दिसंबर को पीएसी का 78वां स्थापना दिवस बड़े धूमधाम से मनाया गया। यह समारोह महानगर स्थित 35वीं वाहिनी पीएसी मुख्यालय में आयोजित किया गया था, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थे। इस अवसर पर सीएम योगी ने पीएसी जवानों की परेड का निरीक्षण किया, प्रदर्शनी का उद्घाटन किया और उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली वाहिनियों, बाढ़ राहत दलों, खिलाड़ियों तथा मेधावी छात्रों को सम्मानित किया। समारोह में पीएसी के जवानों ने अपनी अनुशासनबद्धता, साहस और व्यावसायिक दक्षता का शानदार प्रदर्शन किया, जो दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर गया। ये आयोजन न केवल पीएसी के गौरवशाली इतिहास की याद दिलाता है, बल्कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था और सुरक्षा के क्षेत्र में हो रहे क्रांतिकारी परिवर्तनों का भी प्रतीक है। पीएसी की स्थापना का इतिहास स्वतंत्र भारत की सुरक्षा व्यवस्था की मजबूत नींव का हिस्सा है। 1978 में यूनाइटेड प्रोविंसेस मिलिट्री पुलिस और यूनाइटेड प्रोविंसेस स्टेट आर्म कांस्टेबलरी के विलय से उत्तर प्रदेश प्रांतीय सशस्त्र कांस्टेबलरी अधिनियम के तहत पीएसी का गठन हुआ। इसका मुख्य उद्देश्य गंभीर कानून व्यवस्था की स्थितियों को संभालना था, ताकि सेना की लगातार तैनाती आवश्यकता न पड़े। पीएसी की जड़ें द्वितीय विश्व युद्ध के समय है, जब 1940 में आंतरिक सुरक्षा को मजबूत करने के लिए प्रारंभिक इकाइयां गठित की गई। पिछले 78 वर्षों में पीएसी ने खुद को उत्तर प्रदेश पुलिस की एक मजबूत सशस्त्र शाखा के रूप में स्थापित किया, जिसमें कई बटालियन शामिल है, जो आधुनिक हथियारों और विशेष प्रशिक्षण से लैस है। इस बल ने न केवल राज्य स्तर पर बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर भी अपनी सेवाएं दी है, जैसे कि दंगे नियंत्रण, बाढ़ राहत, आतंकवाद विरोधी अभियान और महत्वपूर्ण घटनाओं की सुरक्षा में। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने संबोधन में पीएसी के इतिहास को अनुशासन, शौर्य, त्याग और समर्पण का प्रतीक बताया। उन्होंने कहा कि 78 वर्षों से पीएसी बल का इतिहास अनुशासन, शौर्य, त्याग और समर्पण का रहा है। सीएम ने जवानों से अपील की कि साहस, अनुशासन, कर्तव्य निष्ठा, व्यावसायिक दक्षता और कठिन प्रशिक्षण ही उनकी पहचान बने। उन्होंने आश्वासन दिया कि सरकार उनके सम्मान और सुविधाओं में निरंतर वृद्धि सुनिश्चित करेगी। योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश की बदलती छवि पर प्रकाश डाला और कहा कि 8.5 वर्षों में प्रदेश की छवि पूरी तरह बदल चुकी है। अब उत्तर प्रदेश तेजी से विकास की राह पर अग्रसर है, जहां निवेशक उत्सुक है और युवाओं की आकांक्षाएं पूरी हो रही है। और क्या कुछ बोले सीएम योगी, आप भी सुनिए। मुझे प्रसन्नता है कि हमारी सरकार ने पीएसी के 46 कंपनियों को पुनर्जीवित करते हुए आज उनके माध्यम से उत्तर प्रदेश के अंदर बेहतर कानून व्यवस्था बनाए रखने, आंतरिक सुरक्षा के माध्यम से उत्तर प्रदेश की एक बेहतर छवि को देश के सामने प्रस्तुत करने में हमें अत्यंत सफलता प्राप्त हुई है। पीएसी की संख्या, उनकी क्षमता, उनका प्रशिक्षण और तकनीक के स्तर पर उन्हें सशक्त बनाने का कार्य निरंतर जारी है। बल को अत्याधुनिक हथियारों और दंगा नियंत्रण उपकरणों से सुसज्जित किया गया है। एसएलआर, इंसास राइफल, मल्टी सेल लॉन्चर, एंटी राइट गन व टीयर गैस गन तथा अत्याधुनिक सुरक्षा उपकरण भी अब पीएसी बल को प्रदान किए गए हैं। पीएसी कार्मिकों की व्यावसायिक दक्षता में गुणात्मक सुधार किए जाने हेतु जो पूर्व में प्रचलित प्रशिक्षण पाठ्यक्रम को भी अपडेट करते हुए
ए, बी, सी आदि ग्रेड सुनिश्चित करते हुए उन्हें सुनिश्चित रूप से आगे बढ़ाने का कार्य किया जा रहा है। आज पीएसी बल में सर्वाधिक संख्या में नौजवान हैं। हमारी सरकार द्वारा पीएसी में 41,893 आरक्षियों एवं 698 प्लाटून कमांडरों की भी भर्ती की गई। सीधी भर्ती के अंतर्गत प्लाटून कमांडरों के पद पर 1,648, आरक्षी के पद पर 15,131 अभ्यर्थियों की भर्ती प्रक्रिया वर्तमान में प्रचलित है। इसमें 135 प्लाटून कमांडर की भर्ती हेतु विज्ञापन जारी जा चुका है और बहुत शीघ्र यह भर्ती भी संपन्न होकर के उत्तर प्रदेश पुलिस बल की क्षमता को बढ़ाएगी। उन्होंने जोर देकर कहा कि यूपी के अंदर आत्मविश्वास का प्रमुख कारण कानून का राज है। कानून का राज ही सुशासन की गारंटी देता है, जो निवेश को आकर्षित करता है और युवाओं की आकांक्षाओं को पूरा करता है। समारोह में पीएसी जवानों के प्रदर्शन ने सभी का ध्यान आकर्षित किया। उन्होंने पीएसी के अमदय साहस की मिसालें दी। 13 दिसंबर 2001 को संसद पर हुए आतंकी हमले में 30वीं वाहिनी पीएसी के जवानों ने 5 आतंकवादियों को मुठभेड़ में मार गिराया। इसी तरह जुलाई 2005 में श्री राम जन्मभूमि अयोध्या पर हमले के दौरान भी सीआरपीएफ, पीएसी और यूपी पुलिस की संयुक्त टीम ने सभी आतंकियों को ढेर किया। यह घटनाएं पीएसी की राष्ट्रीय सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका को उजागर करती है। योगी सरकार के आने के बाद पीएसी को मजबूत बनाने के लिए कई कदम उठाए गए। सीएम ने बताया कि 46 कंपनियों को पूर्ण जीवित किया गया है, जिससे कानून व्यवस्था में सुधार हुआ और उत्तर प्रदेश की सकारात्मक छवि बनी। व्यावसायिक दक्षता बढ़ाने के लिए प्रशिक्षण पाठ्यक्रम अपडेट किए गए और ग्रेडिंग सिस्टम लागू किया गया। भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित की गई, जिसमें 41,893 आरक्षियों और 698 प्लाटून कमांडरों की भर्ती हुई। वर्तमान में प्लाटून कमांडर के 1,648 और आरक्षी के 15,131 पदों पर भर्ती चल रही है, जिसमें 135 प्लाटून कमांडर पदों के लिए विज्ञापन जारी हो चुका है। आपदा प्रबंधन में पीएसी की भूमिका को मजबूत करने के लिए राज्य आपदा मोचन बल की 6 कंपनियों में 18 टीमें तैनात की गई। खेलों को प्रोत्साहन देने के लिए 2% पद कुशल खिलाड़ियों के लिए आरक्षित किए गए। सरकार ने 480 कुशल खिलाड़ियों की भर्ती की और 768 पदों पर प्रक्रिया चल रही है। पुलिस स्मृति दिवस 2024 पर खेल बजट को 70 लाख से बढ़ाकर 10 करोड़ रुपए किया गया है। 2025 में अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में 14 स्वर्ण, 2 रजत और 3 कांस्य पदक जीते गए, जबकि राष्ट्रीय और अखिल भारतीय पुलिस खेलों में 94 स्वर्ण, 70 रजत और 111 कांस्य पदक अर्जित किए गए। उत्तर प्रदेश पुलिस बल की समग्र मजबूती पर बोलते हुए सीएम योगी ने कहा कि पिछले 8 वर्षों में 2.19 लाख कर्मियों को भर्ती किया गया, जिसमें 20% महिलाओं का आरक्षण सुनिश्चित किया गया। अब यूपी पुलिस में 44,000 से अधिक महिला कर्मियां सेवाएं दे रही हैं। ट्रेनिंग क्षमता में वृद्धि हुई है। पुराने भवनों की जगह हाई राइज इमारतें बनी हैं। 7 जनपदों में कमिश्नरेट सिस्टम लागू किए गए हैं। मॉडर्न पुलिसिंग, साइबर थाने और साइबर सेल स्थापित किए गए हैं। फॉरेंसिक साइंस इकोसिस्टम के तहत लखनऊ में यूपी फॉरेंसिक इंस्टीट्यूट स्थापित किया गया है, जो देश को अत्याधुनिक प्रशिक्षण केंद्र है। प्रदेश में 12 FSL लैब तैयार है, जिनमें से 6 प्रचलित है। महिला सशक्तिकरण पर जोर देते हुए सीएम ने मिशन शक्ति 5.0 का जिक्र किया, जो महिला सुरक्षा, सम्मान, स्वावलंबन, स्वास्थ्य और सशक्तिकरण को बढ़ावा दे रहा है। पहली बार 3 महिला पीएसी वाहिनियां गठित की गई। लखनऊ में वीरांगना उगा देवी और गोरखपुर में झलकारी बाई और बदायूं में अवंती बाई, 3 अन्य वाहिनियों की स्थापना प्रक्रिया चल रही है।
महिला उप निरीक्षकों को 106 और आरक्षियों के 2282 पदों पर भर्ती तेजी से हो रही है। 17 नगर निगमों में सेफ सिटी लक्ष्य प्राप्त किया गया है और यूपीएसएसएफ की 6 वाहिनियों महत्वपूर्ण स्थलों की सुरक्षा कर रही है। यह समारोह पीएसी की गौरवशाली परंपरा का उत्सव था, जो उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था की रीढ़ है। मुख्यमंत्री के संबोधन ने राष्ट्रभक्ति और अनुशासन का संदेश दिया। पिछले वर्षों में अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस नीति ने प्रदेश को सुरक्षित बनाया है। पीएसी की आधुनिकीकरण ड्राइव भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयार कर रही है, जैसे बढ़ती जनसंख्या और उभरते खतरे। पीएसी का इतिहास उत्तर प्रदेश की सुरक्षा व्यवस्था के विकास का आईना है। स्वतंत्रता के बाद की चुनौतियों में पीएसी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जैसे सांप्रदायिक दंगों का नियंत्रण, प्राकृतिक आपदाओं में राहत कार्य और राष्ट्रीय एकता की रक्षा। 1960 से 1970 के दशक में नक्सलवाद के खिलाफ अभियानों में पीएसी ने साहस दिखाया। 1980 से 90 के दशक में पंजाब संकट और कश्मीर में तैनाती के दौरान भी पीएसी ने अपनी क्षमता साबित की। हाल के वर्षों में कोरोना महामारी के दौरान पीएसी जवानों ने लॉकडाउन लागू करने, मेडिकल सप्लाई पहुंचाने और क्वारंटाइन सेंटर्स की सुरक्षा में योगदान दिया। पीएसी का 78वां स्थापना दिवस उत्तर प्रदेश के विकास और सुरक्षा के नए युग का प्रतीक है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में पीएसी न केवल राज्य की रक्षा कर रही है, बल्कि राष्ट्र निर्माण में भी योगदान दे रही है। ये बल, अनुशासन और समर्पण का जीवंत उदाहरण है, जो आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करेगा। आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।